सर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है जो यशपाल राणा हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। तो क्या सर जो बीजेपी से प्रदीप बत्रा है, क्या वो गरीबों के मसीहा नहीं है? राणा जी के जो हैं वो बहुत थोड़े से ही लोग हैं जिनकी वो हेल्प करते हैं या सेवा करते हैं, उत्थान करते हैं। जी सर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर यशपाल राणा जीतते हैं तो रुड़की में गुंडा राज आ जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरीके का गुंडा राज आ जाएगा रुड़की में? वो एक दबंग आदमी हैं, लोग उनसे डरते भी हैं। नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। मैं ज्योति बिष्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है, इलेक्शंस का दौर है और 14 फरवरी को वोट भी डलनी है। तो इसी दौरान आज हमारे साथ मौजूद है प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप जी, जो कि रुड़की डेंटल क्लिनिक के ऑनर भी हैं। तो चलिए इनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति बिष्ट, आपका स्वागत है। मैं अच्छा हूँ जी। रस्तोगी जी, जैसे कि आपको पता ही है कि वोट्स मतलब इलेक्शंस नज़दीक आ गए हैं। 14 फरवरी को वोट भी डलने हैं और जनता का कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो इस बार लड़ाई है वो टक्कर की है, यानी प्रदीप बत्रा बीजेपी से और कांग्रेस से यशपाल राणा की जो लड़ाई है इस बार वो बहुत टक्कर की है। तो आपको क्या लगता है सर, वाकई ही लड़ाई टक्कर की है? कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई टक्कर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़ाई टक्कर की है। मेरे हिसाब से तो पूरी तरह बीजेपी के फेवर में माहौल है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि जो आप समर्थन दे रहे हैं वो आप बीजेपी को देंगे, पर बीजेपी ही क्यों सर? आज की डेट में सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है। आप डेवलपमेंट को ही देख लीजिएगा। जो डेवलपमेंट पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो मात्र 7 सालों में मोदी जी ने करके दिखा दिया। और दुनिया में जो हिंदुस्तान की इमेज है वो कितनी बढ़ा दी है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। आज बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की बात सुनते हैं और उनके कहने पर वो डिसीजन लेते हैं। ऐसे क्योंकि वो बात ही ऐसी कहते हैं जो सबके फेवर की होती है और उनकी बात को कोई काट नहीं पाता। यही कारण है कि हमारे देश की आज जो सम्मान है सारी दुनिया में बहुत बढ़ा है। जी सर, बात करें अगर रुड़की विधानसभा की, तो रुड़की विधानसभा में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जो बीजेपी ने कराए हैं? बीजेपी ने, या कहा जाए कि बत्रा जी ने, प्रदीप बत्रा ने कराए हैं। बहुत फ़र्क है। काफ़ी समय पहले जो रुड़की की दशा थी और आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बेहद खूबसूरत शहर हो गया है हमारा, आसपास के सभी शहरों के मुकाबले में। बड़े सारे काम पेंडिंग चल रहे थे, वो पूरे हो गए हैं। सड़कों की बात करूँ तो कमाल ही है। हर इंसान के लिए, कॉमन लोगों के लिए सड़क बड़ी महत्वपूर्ण होती है और ये बड़ी बात है कि आज की डेट में रुड़की में कोई भी सड़क टूटी भी नहीं है। सब जगह चलने में मज़ा आता है, कार चलाने में, गाड़ी चलाने में पूरा मज़ा आता है। कहीं नहीं पानी भर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, अल्टीमेट। नहर के किनारे, नहाने के घाट, सौंदर्यकरण जगह जगह। और क्या क्या मैं एग्जाम्पल दूं, बाग बनाए हैं, वॉल पे बहुत सुंदरता बढ़ाई है। रुड़की का रूप बदला हुआ है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है जो यशपाल राणा हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। तो क्या सर जो बीजेपी से प्रदीप बत्रा है, क्या वो गरीबों के मसीहा नहीं है? मैं क्या बोलूं इस विषय में, कैसे मसीहा हैं। वो मसीहा दिखाने के ज़्यादा हैं और करने के कम हैं। यहाँ जो बत्रा जी ने काम किया है वो रियल फंडामेंटल वर्क किया है, जिससे गरीबों को वास्तव में फ़ायदा हो रहा है। उनके, राणा जी के जो हैं वो बहुत थोड़े से ही लोग हैं जिनकी वो हेल्प करते हैं या सेवा करते हैं, उत्थान करते हैं, परंतु बत्रा जी का बहुत बड़ा बेस है। इन्होंने सबको फाउंडेशन से लेके चला है। ज़्यादा दूर की बातों पे नहीं बात करते। अभी तो आप इसको देख लें, आज की डेट में हमारा कोरोना ही सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके लिए बत्रा जी ने अपने यहाँ पर पूरा वो बनवाया, कैंप लगवाया और शायद 1 महीने से भी ज़्यादा तक, और अभी भी लगातार लग रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क हर तरीके की सेवा। सबको वैक्सीनेशन लग रहा है बिना किसी उसके। और उस समय वैक्सीनेशन करवाया जब भयंकर इसका ऊंचा स्तर था और हर आदमी घर से बाहर से निकलने से डरता था। उस समय बत्रा जी घर से बाहर निकलते थे, डेली अपने सेंटर पे जाते थे और लोगों को बुला बुला के वैक्सीन लगवाते थे।
मैं बताऊं, मेरी भी उतनी हिम्मत नहीं पड़ी उस समय निकलने की, हालांकि मैं जाना चाहता था उस सेंटर पे, मगर कमाल है बत्रा जी का और उनकी टीम का कि उन्होंने ऐसे समय में रिस्क लेकर के, हालांकि उनको खुद भी कोरोना हुआ, उसके बाद भी सबको वैक्सीनेशन करवाया और सबकी जान बचाई। जी सर, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की रीत भी है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना भी है कि इस बार बदलाव होना चाहिए क्योंकि प्रदीप बत्रा जो है वो 2 बार ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं। तो आपका क्या कहना है सर इस पर? बहुत सी परंपराएं टूटती हैं, परंपराएं टूटने के लिए होती हैं। इस बार फिर ये परंपरा टूटने जा रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी फिर आएगी। जी सर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर यशपाल राणा जीतते हैं तो रुड़की में गुंडा राज आ जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरीके का गुंडा राज आ जाएगा रुड़की में? वैसे तो मेरे साथ भी उनका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है, अब इसको इस समय शेयर करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो निश्चित रूप है कि गुंडा राज है और वो एक दबंग आदमी है, लोग उनसे डरते भी हैं। तो इस तरीके से देश का या मतलब अपने समाज का बड़ा नुकसान होता है। जी सर, हमारे द बिग न्यूज़ के माध्यम से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे? रुड़की की जनता में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बत्रा जी एक बेस्ट वर्कर हैं और जी जान से उन्होंने काम किया है। बहुत ही विनम्र स्वभाव, हंसमुख, हर एक की सेवा के और करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं सबको, हर जगह उपलब्ध रहते हैं। तो इस समय कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं, हमें एकदम डायरेक्ट उनको ही चुनना चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर रस्तोगी जी, तो ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ज्योति बिस्ट। जज्बा